सर छोटूराम की पुस्तक संग्रह का विमोचन हुआ है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने यह संग्रह का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। ओपी धनखड़ और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मौजूद। ओपी धनखड़ और चौधरी वीरेंद्र भी मौजूद रहे। तो सीधे चलते हैं विमोचन में, जहां पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है उपराष्ट्रपति के द्वारा। सौहार्द और भाईचारे को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और विस्तार दिया और मजबूती दी जब उन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक की सोच जो है इस प्रदेश में लोगों तक पहुंचाई है। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की सोच का ही नतीजा है कि आज प्रदेश के चहुमुखी विकास में प्रदेश का हर क्षेत्र, हर वर्ग अपनी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि आज के इस अवसर पर एक बार पुनः हमें अपने संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने की प्रेरणा दें, मार्गदर्शन दिखाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देश के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उत्तराखंड के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, उपस्थित सभी वर्तमान और पूर्व मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी सम्मानित सज्जनवृंद, और ये जो आज 5 खंडों का विमोचन हो रहा है, इस विमोचन के इस 5 खंडों के रचनाकार, इसके जो लेखक, ऐसे हमारे हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी के निदेशक एवं इतिहासकार प्रोफेसर रघुविंदर तंवर जी। आज का ये अवसर बहुत ही एक शुभ संयोगी है कि आज अनंत चतुर्दशी का पर्व भी है, और एक ऐसे अवसर पर एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने इस देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, जो पीड़ित वर्ग है उसके लिए किस प्रकार का कार्य किया, उनकी जीवनी, उनका विचार, उनके आदर्श, इसको संकलित करते हुए ये जो 5 खंड चौधरी छोटूराम राइटिंग्स एंड स्पीचेस, ऐसे जो 5 खंड हैं जिनका आज विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से होगा, ये एक बहुत ही एक शुभ अवसर है। हम सब जानते हैं कि एक महान समाज सुधारक चौधरी छोटूराम जी, वो अच्छे विद्वान, पढ़े लिखे वकील, और वकील के साथ उन्होंने अपने प्रैक्टिस करते हुए समाचार पत्रों के साथ जिस प्रकार का एक सजीवट उनका एक संबंध, जैसे अपने विचारों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना, और जैसे अभी फिल्म में दर्शाया गया कि अपने सार्वजनिक काल में उन्होंने हर क्षेत्र को आगे बढ़ाया, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि व्यापारियों के लिए भी ये जो 8 घंटे का काम करने का जो कानून है, ये उन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ, वरना कोई उसका नियम कायदा नहीं था। सेना के अंदर भी भर्ती करने के लिए अपने क्षेत्र के नौजवानों को, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें रोहतक क्षेत्र के 22,000 जवान उन्हें भर्ती कराए। यानी किस प्रकार से देश के प्रति उनके मन में प्यार था, प्रेम था। मिलकर के सब लोग उस समय काम करते थे, मतभिन्नता होने के बाद भी एक दूसरे का मान सम्मान करते थे। एक समय आया महात्मा गांधी जी के साथ किन्हीं विषयों को लेकर उनके मतभेद भी हुए, लेकिन फिर भी वो महात्मा गांधी जी का भी सम्मान करते थे, क्योंकि आखिर इस देश के सभी ऐसे महान व्यक्तित्व मिलकर के देश की आजादी जिसको दिलाना है तभी संभव हो पाएगी जब एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। मार्ग अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे समय में किसानों की जो हालत थी, वो उस समय बहुत ही इस प्रकार से अंग्रेजों के कार्यकाल के दबाव में उनको एक दयनीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। कैसे कानून बनाकर
और किसानों के जीवन को सुखी किया जा सकता है, मजदूरों के जीवन को सुखी किया जा सकता है, ऐसी मुहिम उन्होंने चलाई। विस्तार में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन आज चूंकि हमको माननीय उपराष्ट्रपति जी के मुखारबंद से, क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी भी स्वयं एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं, इनको भी पता है कि किसान की क्या पीड़ा, क्या तकलीफ होती है, और सामाजिक दृष्टिकोण इनके भी यानी नौजवानी में जैसा संघर्ष और जैसे आंदोलन इन्होंने किए, अपने समय में इन्होंने जय आंध्र आंदोलन ये चलाया और आंध्र में मुल्की नियम जो बने हुए थे उनको दूर कराया। तो जीवन के अंदर समाज को प्रेरणा देने के लिए बहुत से महापुरुष, अब उन महापुरुषों को चूंकि एक समय कार्यकाल एक निश्चित होता है, बाद में उनके विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए साहित्य ही एकमात्र साधन होता है जिसके माध्यम से उनको जीवित रखा जा सकता है। तो वो साहित्य, उसका संकलन, और वो भी जब बहुत बिखरा हुआ साहित्य हो, उस सबको इकट्ठा करना, उसको ठीक से अनुवाद करके उसको एक शृंखलाबद्ध तरीके से उसको एक लिखित स्वरूप देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक काम है जो हमारे प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी ने किया है। ये भी एक बहुत ही, जब इन्होंने पहली बार विचार रखा तो ठीक बात है, मैंने इनको कहा कि महापुरुषों के बारे में जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनके साहित्य के बारे में जितना आप लिख सकते हैं आप लिखिए। इनको पूरी छूट दी थी और मुझे खुशी है कि आज भले इस बात को 5 साल हो गए हैं, काफी समय लगता है, लिखा भी है, लेकिन कोविड के कारण से ये जो विमोचन का कार्यक्रम है ये 1-1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया, लेकिन अब ये हो रहा है। तो भी आखिर ये साहित्य हमारे नौजवानों के हाथ में जाएगा, हमारे ऐसे लोग जो देश और समाज के लिए काम करना चाहते हैं उनके हाथ में जाएगा, तो निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिलेगी। तो आज के अवसर पर मैं तो आप सबको और हमारे बीच में जो भी लोग बैठे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि इस प्रकार का साहित्य हमारे हाथ में आएगा अवसर मिलने पर, क्योंकि समय की आवश्यकता पढ़ने के लिए भी होती है। जरूर समय निकाल करके इसमें आवश्यक जितनी सामग्री है उसको जरूर पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उनके कदमों पर जितना हम चल सकते हैं उतना अवसर जरूर लेना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं इतनी ही बात कह करके अपने उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का आभार प्रकट करता हूं कि ये हरियाणा में आकर के इन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थिति अपनी की है और इस पवित्र कार्य को आप अपने हाथों से कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे चलते हैं वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के पास, जहां वो पुस्तक का विमोचन करने के दौरान संबोधन कर रहे हैं। भाग लेने के लिए मैं बहुत इच्छुक थे। सचमुच में गत 18-20 महीने से मैं और वीरेंद्र सिंह जी हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। बीच में मुख्यमंत्री से भी सलाह मशवरा कर रहे थे, कार्यक्रम कब करना, कैसा करना। ऐसी कोविड और इसका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइंस, रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन, जो परिस्थिति बना उसके कारण से हम लोग इसको सही समय पे एक कार्यक्रम नहीं कर पाया। मगर उन लोगों ने भी कहा, मुझे भी इच्छा था मैं खुद आके इस पुस्तक को यहीं हरियाणा धरती का उनका कार्यक्षेत्र में ही इसको विमोचन करें। नहीं तो आपको मालूम है पद्धति है आजकल ये सभी कार्यक्रम वर्चुअल उपराष्ट्रपति निवास से ही होता है। मगर मैं चाहते थे और वीरेंद्र सिंह जी का भी इच्छा था मैं जरूर यहाँ आऊँ और इस कार्यक्रम को करूँ। और एक विषय भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सचमुच में हम इसको आम मैदान में करना चाहते थे, लोगों के बीच में और हरियाणा का केंद्र में रोहतक या सोनीपत में करना चाहते थे। मगर जो ये रेस्ट्रिक्शंस है ना, नियम है, वो नियम को पालन करना हर एक का कर्तव्य है, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री भी जो भी हो। इसलिए हमने ये कार्यक्रम फाइनली यहाँ करने का निर्णय किया। आज सचमुच में मैं बहुत प्रसन्न हूँ और प्रसन्नता और भी बढ़िया है, यहाँ आके हमारा पुराना मित्र
श्री ओम प्रकाश जी चौटाला से जिससे मिलने का मौका मिला है। मैं बहुत साल से उनको जानता हूँ। उनके पिताजी से बचपन से थोड़ा सा परिचय, और बाद में ओम प्रकाश चौटाला जी से भी मेरा इतना सान्निहित था, राजनीति में, राजनीति के बाहर भी। और साथ ही साथ विजय बहुगुणा जी, जिनका पिताजी से, इनके पिताजी जब वो नेल्लूर आए थे मेरे शहर में, मैंने उन पिताजी का भाषण हमारा तेलुगु भाषा में भाषांतर किया उस समय, क्योंकि वो हिंदी में बोलते थे, नहीं तो अंग्रेजी में बोलते थे, और ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को दोनों भाषा, अंग्रेजी या हिंदी, उस इलाके में मालूम नहीं था। इसलिए मैं उसका भाषांतर करने का काम मैं करते थे, अटल जी का, अद्वानी जी का, मोरारजी भाई का, और बहुगुणा जी का, और अन्य नेता जो उस इलाके में आते थे, सबका भाषांतर करने का काम। मुझे इतना हिंदी में प्रवेश नहीं था, मगर थोड़ा सा टूटी फूटी हिंदी में जो भावना समझ के उसको लोगों को, उन लोगों का मातृभाषा में तर्जुमा करने का काम मैं शुरू से करते थे। सचमुच में बचपन में हम लोग ने, हमारा इलाका में, चेन्नई के नजदीक है मेरा इलाका, तो हमने हिंदी विरोध आंदोलन में भाग लिया। उस समय मूड ऐसा था हिंदी को विरोध करना, चेन्नई। और एक दिन हम लोग कॉलेज से बाहर आया, आंदोलन माने छुट्टी,